ठीक है, अब हमने चलते हैं क्लास 11वीं क्लास के फिजिक्स में। 11th क्लास के फिजिक्स में पहले हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं जेपी सर सक्सेस फिटनेस इंस्टीट्यूट कोचिंग से आपको लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ आज फिजिक्स क्लास 11th क्लास का। और हम आपको बताएंगे कि जो सेशन 2024 से 25 का जो है उसमें आपको 11वीं क्लास में जो सिलेबस आया है नया सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर जो है आपको 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ना है, चाहे नीट के प्रिपरेशन के लिए हो, जेईई एडवांस के लिए हो, जेईई मेंस के लिए हो, बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए हो, किसी भी तरह के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर देखिए क्लास 11 नाम है वो क्लास 11 फिजिक्स का। तो सबसे पहला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, ये तो किसी बुक में दिया नहीं रहता है। सबसे पहला चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स। क्या है? देखो तुमको पता होना चाहिए फिजिक्स बिना मैथ का तो चलता नहीं। फिजिक्स में हर जगह आपको मैथ का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। तो ये जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स। इस बेसिक मैथमेटिक्स में वैसे चीज को हम पढ़ाएंगे आपको जो पूरे 11वीं क्लास के फिजिक्स और 12वीं क्लास के फिजिक्स में 2 साल ही काम आएगा, जिसका इस्तेमाल जो चीज इसके अंदर पढ़ाएंगे पूरे 2 साल तक आपको काम आएगा। 11th क्लास का फिजिक्स और 12th क्लास का फिजिक्स, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इसमें बेस्ट कैसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, अब तक हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपको सिलेबस 11th क्लास में यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। चौथा चैप्टर जो आपका सिलेबस में फिजिक्स में वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और पांचवा चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो 2 चैप्टर है ना, ये जो चौथा और पांचवा चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन, दोनों को एक साथ कहा जाता है काइनेमेटिक्स। क्या कहा जाता है? काइनेमेटिक्स। ये चौथा और पांचवा चैप्टर किसके अंदर आता है जी? काइनेमेटिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स। छठा नंबर चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में एनएलएम बोलते हैं। एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सातवां नंबर चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी 11th क्लास में। 8वें नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसको रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। 9वें नंबर चैप्टर में आता है कौन सा चैप्टर? ग्रेविटेशन। कौन सा है? ग्रेविटेशन। और 10वें नंबर चैप्टर में कौन सा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और 11वीं में है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। समझ में आ रहा? और ये देखो ये जो 2 चैप्टर है 10वां और 11वां, जो 10वां 11वां 2 चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसको दोनों को मिला के एक साथ बोला जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या बोला जाता है? फ्लूइड मैकेनिक्स। ये दोनों चैप्टर को एक साथ बोला जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 चैप्टर आपको सिलेबस में पढ़ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और इधर देखो ये जो 2 चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, इसको एक साथ मिला के बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर ये 2 चैप्टर आते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो 12 नंबर चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, समझे, जिसको हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को एक हीट चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। और 13 नंबर में आपको थर्मोडायनेमिक्स। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फिजिक्स में है, यही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम आपको पढ़ाएंगे 11वीं क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स है, वो केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स है। उसका 14 नंबर चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसको बोलते हैं केटीजी। क्या बोलते हैं? केटीजी में के का मतलब क्या होगा? काइनेटिक, टी का मतलब थ्योरी ऑफ गैस। 15 नंबर चैप्टर में ऑसिलेशन। 15 नंबर चैप्टर कौन सा है? ऑसिलेशन। और 16 नंबर चैप्टर कौन सा? वेव्स। तो टोटल कहने का मतलब है कि 11वीं क्लास का जो आपका नया सिलेबस आया है फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आपको टोटल 16 चैप्टर जो है ये आपको पढ़ने हैं पूरे 1 साल में। तो हमारा आज का जो है वीडियो लेक्चर आपको फिजिक्स का कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो इसी तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे आपको 11th क्लास में फिजिक्स में नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम आपको यहाँ पे चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे, वो हमारा चैप्टर होगा बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर को आपको पढ़ना है, तो मेरे क्लास में चलिए हम आपको क्लास 11 क्लास के बायोलॉजी में के लेक्चर में ले चल रहे हैं। और बायोलॉजी के लेक्चर में आज आपको डिस्कस करने जा रहे हैं कि नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए और बोर्ड के लिए बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पूरे 1 साल में पढ़ने हैं। यानी आजकल का जो जमाना है, अभी 2024 से 25 सेशन चल रहा है, इसमें सिलेबस में काफी बदलाव किया गया, बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया। तो पहले लोगों को पढ़ना था, तो बायोलॉजी के सिलेबस को आपको डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्लास 11 का सिलेबस, इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको पहले बता दिए बायोलॉजी को 2 भाग में बांटते हैं, है ना। एक को बोलते हैं बॉटनी, को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। बॉटनी को क्या बोलते हैं? प्लांट साइंस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बारे में, प्लांट के एनाटॉमी के बारे में। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहर वाला, एनाटॉमी मतलब इंटरनल कैरेक्टर, इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों तरीके से स्टडी करते हैं प्लांट का। तो बॉटनी का होता है, अगर एनिमल का स्टडी करते हैं दोनों तरीके से, एक्सटर्नली और इंटरनली, तो क्या होता है? क्या होता है? एनाटॉमी।
तो सॉरी जूलॉजी मतलब है जहाँ पे हम सिर्फ एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे और बॉटनी क्या होगा प्लांट के प्लांट्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, कौन सा बायोलॉजी में द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर किसके अंदर आता है बॉटनी। दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में किसके अंदर आता है बॉटनी। लिविंग वर्ल्ड बॉटनी के अंदर आता है। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग बॉटनी के अंदर आता है। तीसरा है प्लांटिंग, नाम है सब प्लांट है तो पता चला कि बॉटनी होगा, प्लांट किंगडम कौन सा होगा बॉटनी। चौथा है एनिमल किंगडम, नाम से ही पता चला एनिमल किंगडम है कौन सा आता है जूलॉजी। जूलॉजी क्या होगा। और देखिए पांचवा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, देखो प्लांट है, प्लांट होगा तो क्या हो जाएगा बॉटनी। छठा देखो एनाटॉमी ऑफ प्लांट, प्लांट है तो क्या हो जाएगा बॉटनी। बॉटनी। और सातवां देखो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल है तो क्या हो जाएगा जूलॉजी। जूलॉजी। आठवां नंबर सेल है, यूनिट ऑफ प्लांट किसके अंदर आता है बॉटनी। बॉटनी के अंदर। नौवां नंबर है बायोमोलिक्यूल किसके अंदर आता है जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर। 10वां नंबर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन किसके अंदर आता है बॉटनी के अंदर। समझ आ रहा है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बॉटनी के अंदर। 11 नंबर देखो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, प्लांट से तो क्या होगा बॉटनी। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट है तो क्या होगा बॉटनी। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी क्या होगा बॉटनी। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या होगा जूलॉजी। 15 बॉडी फ्लूइड्स सर्कुलेशन, ये किसके अंदर आएगा जूलॉजी। जूलॉजी। 17 नंबर सिटी प्रोडक्शन एलिमिनेशन, ये किसके अंदर आएगा जूलॉजी। जूलॉजी। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये किसके अंदर आएगा जूलॉजी। जूलॉजी। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये किसके अंदर आएगा जूलॉजी। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये किसके अंदर आएगा जूलॉजी। ये टोटल आपको पूरे एक साल में बायोलॉजी में टोटल 19 चैप्टर आपको 11वीं क्लास में 11वीं क्लास में पढ़ना है, जो नीट का सिलेबस है, एम्स का सिलेबस है और बोर्ड का सिलेबस है। समझ में आया। तो आज का आपको बायोलॉजी का लेक्चर कैसा हमारा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैनल पर जितने भी नए नए अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपको सबसे पहला चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा चैप्टर होगा द लिविंग वर्ल्ड, जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो आपको द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे।